मैंने टोटल 500 में से 493 मार्क्स स्कोर किए हैं। अप्रैल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और लगभग नवंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। लिखने से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप एनालाइज कर पाएंगे अपनी मिस्टेक्स को। मैंने क्या मिस्टेक्स की और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्लोक प्रजापति और आज मैं यहाँ आपके साथ हूँ ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ अपनी स्ट्रेटजी और आपको गाइड कर सकूँ कि कैसे आप फर्स्ट रैंक अचीव कर सकते हैं, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि हाल ही में जब एमपी बोर्ड ने अपने रिज़ल्ट जारी किए तो साइंस स्ट्रीम से मैंने स्टेट में फर्स्ट रैंक अचीव की है। मैंने 98.6% स्कोर किया है। अब मैं आपको अपना रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ। ये है मेरा रिज़ल्ट। मैंने 2 सब्जेक्ट में 100 में से 100 स्कोर किया है और 2 सब्जेक्ट में 99 स्कोर किया है। हिंदी में मैंने 95 स्कोर किया है। तो मैंने टोटल 500 में से 493 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं सीहोर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल सीहोर का स्टूडेंट हूँ और मैंने साथ ही साथ अरिविहान का यूज़ किया और फर्स्ट रैंक हासिल की। आपने मेरे बारे में तो जान ही लिया। अब हम वीडियो के मेन कंटेंट की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रैंक 1 हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या मिस्टेक्स की और फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके आप और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक-एक करके हम तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही। तो मैंने अप्रैल में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और लगभग नवंबर तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। मैथ्स और हिंदी को छोड़ दिया जाए तो मेरा नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। मैथ्स और हिंदी अराउंड जनवरी की स्टार्टिंग या दिसंबर का एंड मान लीजिए, तब तक वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो आज आप मई में भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अभी भी रैंक 1 हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद फिर आपको एम करना चाहिए कि आप नवंबर तक सिलेबस को ख़त्म कर दें। तो दूसरी बात आती है नोट्स। आप अरिविहान से पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पर टॉपर नोट्स तो मिल ही जाएँगे, तो आपको उन्हें तो देखना ही चाहिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको खुद से भी नोट्स बनाने चाहिए। लाइव क्लासेस के टाइम पर आपको नोट्स ज़रूर से बनाने चाहिए, क्योंकि एंड में आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई हेल्प करेगा तो वो आपके खुद के नोट्स करेंगे। आप जब खुद से नोट्स बनाते हो तो आप पीछे का रिवाइज़ भी कर रहे होते हो, तो वो सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से। इसके बाद फिर बात आती है कि हमें कितना टाइम एक चैप्टर को देना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज मेरा एक चैप्टर 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाता था। तो आप भी कोशिश करें कि आपका ऑन एन एवरेज 2 वीक्स में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कोई चैप्टर बड़ा भी हो सकता है तो उसमें हो सकता है 3 वीक्स लग जाएँ या और थोड़े ज़्यादा दिन लग जाएँ, लेकिन आप उसे अच्छे से कर लें। हो सकता है कोई चैप्टर छोटा हो तो वो 1 वीक से भी कम में हो रहा है, लेकिन आप उसे अच्छे से करने की कोशिश करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2 वीक्स परफेक्ट हैं एक चैप्टर के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए लिखने की। और फिर वो तो ज़रूरी है ही, क्योंकि लिखने से ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप एनालाइज़ कर पाएँगे अपनी मिस्टेक्स को। तो सबसे ज़रूरी लिखना ही है। तो अगली बात आती है मिस्टेक्स की कि मैंने क्या मिस्टेक्स की और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहली जो मैंने मिस्टेक कर दी थी, मैंने सिलेबस मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का समझ लिया था, लेकिन हिंदी में ऐसा हो गया था कि मैंने सिलेबस पूरा ठीक से नहीं देखा। मैं बस जो भी पढ़ता जा रहा था, मुझे जो कुछ मिलता गया मैं वो पढ़ता गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले शुरू करते ही आपको सबसे पहले सिलेबस समझना चाहिए। मेरे हिसाब से आप जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं, आपको हर सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको सिलेबस लिख लेना चाहिए। तो बात यही है कि आपको सिलेबस को समझना चाहिए।
दूसरी मिस्टेक ये होती है कि कई बार हम सेशन स्टार्ट हुआ, थोड़ा बहुत 1-2 चैप्टर हुए, हम PYQs लगाने लग जाते हैं, हमसे उसमें थोड़ा बन रहा है, थोड़ा नहीं बन रहा। तो मेरे हिसाब से मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा कि आप PYQs सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करें या तब करें जब आपका लगभग कम से कम आधा सिलेबस या अच्छा खासा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। उसके बाद फिर आप PYQs प्रैक्टिस करें। तो इसके बीच में आपको जो करना चाहिए वो आपके रेगुलर टेस्ट्स होते हैं। आर-ई-बिहार में लाइव क्लासेस के बाद जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं वो आपको करना चाहिए और टेस्ट देते रहना चाहिए रेगुलरली। इसके बाद एक मिस्टेक मैंने और कर दी थी, मैंने बाकी सब सब्जेक्ट मतलब मैंने सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दी, लेकिन एंड तक आते-आते मेरी हिंदी में थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस कम हो गई। तो आप स्पेशली अगर इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आप हिंदी राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर से करें। टिल द एंड आपको हिंदी की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, वही सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपनी अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की, अपनी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर की और ये भी बताया कि आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अब मैं एट द एंड आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप डे 1 से एनर्जेटिक हैं, वो बात अच्छी है, लेकिन आपको एग्ज़ाम तक एनर्जेटिक ऐसे ही रहना है। जब भी आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखेंगे, चाहे चाहे कोई टॉपर हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, आपको एक वर्ड ज़रूर मिलेगा और वो है कंसिस्टेंसी। आपको डे 1 से लेकर जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, आपको कंसिस्टेंट रहना है। मैंने जैसा कि अपनी स्ट्रेटजी शेयर की, तो मैं 10-12 घंटे नहीं पढ़ता था। मैं दिन में एप्रोक्सिमेटली 6 घंटे ही पढ़ता था। लेकिन मैं डे 1 को भी अगर 6 घंटे पढ़ता था, तो मैं एग्ज़ाम तक भी 6 घंटे ही पढ़ रहा था रोज़। मैंने गैप नहीं मारे और इसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में मेरी मदद आर-ई-विहान के सभी टीचर्स ने भी की। तो मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगा और मैं ऑनेस्टली रिकमेंड करता हूँ कि आप अभी भी अगर आप टॉप करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं ऑनेस्टली रिकमेंड करूँगा कि आप आज ही जाएँ और उन्नति बैच को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। मैंने तो इस बैच को 3000 रुपये में परचेस किया था, लेकिन अब तो रितेश सर ने इसको आपके लिए 51 रुपीज़ में ही अवेलेबल करवा दिया है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। रितेश सर ने शिक्षा को पानी से भी सस्ता कर दिया है। उन्होंने अपनी बात को रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी तो बता ही दी। आपने देखा मेरी स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल थी, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी मैंने फॉलो नहीं की। और इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। मेरी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आप भी उन्नति बैच ज्वाइन करें और मेरी तरह रैंक 1 हासिल करें। लेकिन सिर्फ बैच ज्वाइन करना काफ़ी नहीं है, आपको मेहनत भी करनी होगी और आपको कंसिस्टेंट भी रहना होगा। जो मुझे पूरा भरोसा है आप सब रहेंगे और रैंक 1 हासिल करेंगे, अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे।